मर गए कुचल कुचल के सवरे, सब मर गए भैया, कोई ना बचा। एक के ऊपर एक मचने से कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। रिपब्लिक भारत के ल्यूमिनस स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 12 बजने को हैं और 12 बजे की तमाम जो बड़ी खबरें हैं उनको लेकर हम हाजिर हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी अनामिका पांडे भी होंगी, महिमा भी मेरे साथ होंगी। लेकिन इस वक्त आपको बता दें, सूरजपाल जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं है और कौन उसको भगाने नहीं आया कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। लेकिन देखिए, में अब एक और कनेक्शन जो सामने आया है सूरजपाल का, वो है राजस्थान का कनेक्शन। और राजस्थान में पेपर लीक से तार जुड़ रहे हैं सूरजपाल के। नवंबर में दौसा में भी इसी तरह का दरबार लगा था सूरजपाल का, जिस तरह से हाथरस में इसने दरबार लगाया था। और पेपर लीक माफिया के घर में इसका ये दरबार चलता था अनामिका। और इससे हिमानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये शख्स, इसकी जड़ें या इसकी मजबूती केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक नहीं है, बल्कि दौसा राजस्थान में भी अलग अलग जगहों पर इसका ये नेटवर्क फैला हुआ है। अमरदीप की एक रिपोर्ट देखिए दौसा से, जो उस जगह की तस्वीर आपको दिखा रही हैं जहां बाबा का झूला है, पूरा सेटअप तैयार है बाबा का। हाथरस के तथाकथित भोले बाबा सूरजपाल का राजस्थान कनेक्शन सामने निकल के आया है। मैं इस वक्त दौसा के उसी मकान में हूं जहां बाबा दरबार लगाता था और ये झूला था। इस झूले को देखिए, यहां पे बाबा बैठा करता था, आलीशान तरीके से यहां दरबार लगाता था। ये पूरा टेंट वगैरह जो है आप देख सकते हैं, ये उसी वक्त का है जब बाबा यहां दरबार लगाता था और भक्त आते थे। बड़ी तादाद में महिलाएं आती थी, बाकायदा महिलाओं का रजिस्ट्रेशन होता था। और ये तस्वीरें उस मकान की है जिस मकान का मालिक जो है वो पेपर लीक का माफिया है और पुलिस की गिरफ्त में है। पेपर लीक माफियाओं से बाबा के क्या संपर्क थे, क्या रिलेशन थे, क्या उसके साथ में बाबा का रोल था, ये भी बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि बाबा एक पेपर लीक माफिया के घर में अपना सत्संग करता था। यहाँ गैस सिलेंडर पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के ये वो सिलेंडर है, ये किस काम आते थे, किस तरह से यहाँ बाबा का दरबार लगता था, कौन कौन लोग शामिल होते थे, ये तमाम बड़े सवाल हैं। इसके अलावा मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं कि किस तरीके से महिलाओं को सेवादार बनाया जाता था, एक फौज बनाई जाती थी, किस तरीके से उनका भर्ती होते थे वो। तो यहाँ आप देखिए कि एक फॉर्म होता था जिसमें बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ था, नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय हो, जय जयकार हो। और यहाँ पूरा एक फोटो होता था जहाँ महिलाएं होती थी, नाम होता था, एड्रेस होता था, डेट ऑफ बर्थ होती थी। और उसके बाद में पूरा एड्रेस होने के बाद यहाँ पे मोहर लगती थी, वो अटेस्टेड होती थी। अटेस्टेड करने वाले व्यक्ति का नाम हीरालाल होता था, जो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति टूंडला जनपद फिरोजाबाद यहाँ लिखा हुआ है, वहाँ से सब कुछ ऑपरेट होता था। और यहाँ आप देख सकते हैं हर्षवर्धन जो व्यक्ति है, जिसका यहाँ पहचान पत्र आईडी में दिखा रहा हूँ, ये पेपर लीक माफिया है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। एसओजी ने गिरफ्तार किया था जेई पेपर लीक मामले में और आरोप ये है कि बड़ा पेपर माफिया ये है, अभी पुलिस की गिरफ्त में। और इसी का मकान